सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन या फिर ख्वाजा अबू अब्दाल। तो सूफीवाद जो है कि चिश्तिया शाखा की स्थापना अबू इम्हाक सामी तथा उनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती ने अफ़गानिस्तान के चिश्त में की थी, जबकि भारत में इसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें पूछा संस्थापक कौन था, तो जो संस्थापक थे उसमें ये थे ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अकबर की इच्छा के अनुसार लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उतबी, अबुल फजल, फैज़ी या फिर नाजरी ने। तो अकबर की इच्छा के अनुसार जो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था वह किया था ऑप्शन नंबर सी फैज़ी ने। और फैज़ी कौन थे? फैज़ी जो है अकबर के राजकवि थे और फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ये अकबर के राजकवि थे और इन्हीं के अध्यक्षता में एक जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहाँ का राजकवि कौन था? काशी, मुनीर, कलीम या फिर कुदसी। तो शाहजहाँ का जो राजकवि था वो था कलीम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी व्याख्या की वहाँ व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। मुगल काल में माल शब्द से आशय क्या था? भत्तों का, वेतन का, भू राजस्व का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल काल में जो माल शब्द का आशय था वो था भत्ता से, यानी भू राजस्व का, यानी कि भू राजस्व से मतलब था वहाँ पे माल का। अता अली खां किसका नाम था? फैज़ी, टोडरमल, तानसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अता अली खां जो नाम था वो तानसेन का नाम था और तानसेन का इस्लाम में जो धर्मांतरण, यानी कि तानसेन का जब इस्लाम में धर्मांतरण हो गया उसके पश्चात उनका नाम अता अली खां हो गया, जबकि इनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। यानी कि तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था और जब इस्लाम में इनका जब परिवर्तन हो गया उसके बाद इनका नाम अता अली खां पड़ा। अमृतसर नगर को किसने बसाया था? गुरु हर राय, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो अमृतसर नगर को जो बसाया था वो बसाया था गुरु रामदास ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सिख संप्रदाय के ये चौथे गुरु थे। कौन से थे ये? फोर्थ गुरु थे, गुरु रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किनके द्वारा आरंभ की गई? फ्रेंच, डच, डेनिश या फिर पुर्तगाली। तो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी आरंभ की गई थी वह की गई थी डचों द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी की अवधारणा डचों द्वारा की गई थी। प्रारंभ में डच कंपनी की स्थापना कई छोटी छोटी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन पी करेक्ट है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? आपको पता होगा, बेंटिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस या फिर वेलेजली। तो ये कहा जाता है क्लाइव को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब किसके बाद कहा गया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर आया था? हैदराबाद, निजामाबाद, श्रीरंगपट्टनम या फिर पोलीपुर में। तो ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने हराया था पोलीपुर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था? 1789, 1764, 1843 या फिर 1829। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 1889 के बाद जो है 1889 के एक घोषणा पत्र के अनुसार बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एलन बरो ने 1843 ईस्वी की एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। ये भी आपको याद रखना है कि किसने अंत किया था दास प्रथा के तहत? एलन बरो ने एक्ट 5 के तहत और 1843 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1802, 1818, 1858 या फिर 1861। तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो 47 का हो जाएगा सी, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस भारतीय राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ठक्कर बापा, जोड़ा नांग, रानी गैडिलियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ा नांग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित जो होने वाले थे पहले ये नेता थे जोड़ा नांग, जो कि कहाँ के थे? मणिपुर के। ये नागा जनजाति से संबंधित थे। कहाँ से थे? मणिपुर के, यानी कि मणिपुर के ये क्या थे? नागा जनजाति से संबंधित थे। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1882 का हंटर आयोग, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र या फिर 1854 का वुड डिस्पैच। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी, तिलक, गोखले या फिर नौरोजी। तो यह क्वेश्चन कई बार लोगों को कन्फ्यूज़ करता है। यदि यहीं पे दे दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आप धड़ से लगाएंगे आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है। जो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे वो थे गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आत्मी सभा या फिर तत्व बोधिनी सभा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वह थी आत्मी सभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में। बहुत से लोग लगाएंगे ब्रह्म समाज, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा? अंबेडकर, गांधी, तिलक या फिर रनाडे। तो ये कौन है? ये हैं ऑप्शन नंबर सी, तिलक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको अंबेडकर और तिलक के बीच में, अंबेडकर और गांधी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, तिलक जी हैं इसके। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेपी कृपलानी या फिर सरदार पटेल। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कब की बात है? इन्हें जो है जेपी कृपलानी थे, इन्हें वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इनको 1946 में मेरठ जो है मेरठ के अधिवेशन में इनको चुना गया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तिलक को लेकर किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, आइंस्टीन या फिर एओ ह्यूम ने। तो यह कहा था मैक्स मुलर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, सही है। और ये मैक्स मुलर का एक कथन है। अगला प्रश्न, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कृष्ण बहादुर, मोहनलाल सक्सेना, प्रभात चंद या फिर जगत नारायण मुल्ला। तो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे काकोरी कांड में सरकारी वकील। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस या फिर अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो यह किस में दी गई थी? ये दी थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931 को हमारे इन बिन सपूतों को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1918 से 1926, 1926 से 1939, 1939 से 1945 या फिर 1914 से 1918। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का जो चरण था वह था 1926 से 1939। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने बनाया था? यह बनाया था महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सी घटना कब हुई थी।
ये बताना। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। ये हुआ था 8 अगस्त 1940। अगला है आईएनए का मुकदमा। तो आईएनए का मुकदमा जो हुआ था 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। तो अब आपको लगा लेना है 1940, 45, 42 और 46। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1940 ए, फिर 1942 1 3, फिर 1945 2, फिर 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार और देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, आईएनए का मुकदमा 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बांझ और वेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और ये भी ध्यान रखना किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, सर्वोदय द यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चौथा है हिंद स्वराज। तो किसमें कहा था? इसी कहा था हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या का शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जाना जाता है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल। तो कौन सा है? ये है मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो ये रहे लगभग 27 क्वेश्चन